बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी यानी मकर राशि के हवाले से 2026 का सुपरस्टार। ये सब 1000% यानी 1000% होकर ही रहेगा। सुपरस्टार ऑफ 2026 कैप्रिकॉन के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात कैप्रिकॉर्न के लिए कि इनकी 7.5 खत्म हो चुकी है। अब इनका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, उसी के अंदर 2026 भी आना चाहता है 4-5 महीने के बाद। लेकिन ये सुपर गोल्डन पीरियड क्या गोल खिलाएगा, क्या कुछ होगा। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन तो आप जानते रहते हो, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि आपके रूलिंग लॉर्ड्स भी इसमें किरदार अदा करते हैं। आपके कौन से घर में कौन सा सैयारा आपको क्या कुछ नवाजेगा, 2026 में आप क्या कुछ करते नजर आओगे। अपनी जवानी के हवाले से बात करेंगे, आपके बचपन के हवाले से बात करेंगे, आपके बुढ़ापे के हवाले से, यानी आपके तीनों सेक्टर्स 2 साल से 18 साल, 18 से 40 और 40 से ऑनवर्ड्स 2026 में क्या कुछ गोल खिलाएंगे। यानी आपको मालूम पड़ सकेगा कि 2026 में क्या कुछ होगा आपके लिए, आपके करियर के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपकी औलाद के हवाले से, आपके बैन मुल्क जाने के हवाले से, आपके तमाम यानी आप प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, उसके हवाले से, हर मामले आपके कर्जे के हवाले से, आपकी बीमारियों के हवाले से बहुत कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। आप लोग अर्थ साइन होते हैं और जैसे चर राशि कहा जाता है, यानी चलते रहना। आपका काम है चलते रहना, रुके बगैर बगैर कोई स्टॉपर के आप आगे बढ़ने वाले ज़ोडिक साइन माने जाते हो। अनथक मेहनत करना, स्ट्रगल करना, लाइफ के अंदर कामयाबियों की तरफ जाना, ऐसा आप लोग देखते हो। चूंकि शनि आपका रूलिंग लॉर्ड है, कोई भी आपकी उम्र हो, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, अगर आपकी पैदाइश 2 साल से 18 साल के दरमियान हो रही है, तकरीबन इस एज लिमिट के अंदर अगर आप जा रहे हो 2026 में, तो आपका ऑरा कमाल का होगा। यानी आप पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को ट्रांसमिट करते हुए नजर आओगे। आपके मूड फ्लक्चुएशंस के बारे में भी आपके पेरेंट्स अंदाज़ा लगा लेते हैं, आपके रिश्तेदार अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपका मूड स्विंग बहुत होना, इरादे का बदल जाना, ये बचपन से ही नजर आता है। ये जवानी में, बुढ़ापे में भी मौजूद रहता है, चूंकि शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है। बचपन में यानी इस एज लिमिट में आपके बारे में एक प्रेडिक्शन आ जाती है कि आप कुछ करने वाले हो, लाइफ में कुछ तो बड़ा करोगे, कुछ तो कारनामे करने वाले हो, जो आप करते भी हो। और 2026 में भी कुछ ऐसा ही होता आप लोग देखोगे। बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती होना, ये शनि सैटर्न की बदौलत आपके साथ होता नजर आता है। और 2026 में भी सख्त मेहनत करते, स्ट्रगल करते, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को पूरा करते, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, विल पावर का बढ़ना, आपके कुव्वत इरादी, खुद एतमादी का बढ़ना, आपका कामयाब होना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, नेक्स्ट लेवल पे चले जाना, कुछ ऐसे मामला आपको 2026 में नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा जिद्दी होना, अड़ियल होना, ये चीजें कभी कभार नुकसान पहुंचाएंगे आपको 2026 में। चाहे बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, हर उम्र के हवाले से आपको होशियार रहना पड़ेगा। आपका जिद बहुत करना ये मामला आपके खराब करेगा। आपके ज़ोडिक साइन के अंदर मंगल यानी मार्स ऊंच के पावर सुपर पावरफुल हो जाते हैं, और गुरु यानी जुपिटर नीच के पावर्स में लोवेस्ट पावर में आ जाता है। आपके अंदर हिडन टैलेंट होता है, आपके अंदर ज्ञान, नॉलेज, मालूमात, आप पावर बैंक होते हो नॉलेज के। घंटों किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हो, लेकिन इसको इसको दूसरों को बताना, शेक या बिखारना या अपनी शो ऑफ करना, ये सब आपको पसंद नहीं होता। 2026 में भी ये ज्ञान, ये मालूमात आप दूसरों पे लुटाओगे जरूर। किसी को कुछ ना कुछ सिखाना, कुछ बताना, कुछ अच्छा करना, ऐसी चीजें होंगी 2026 में। अब चूंकि मंगल मार्स का साया भी आपके ऊपर आता है, तो आपके अंदर गुस्सा दिखेगा, एग्रेशन, एग्रेसिव बिहेवियर, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, कुछ सामने वाले को बोल के हर्ट कर देना, चाहे बॉसेस हो, चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, या लव लाइफ हो, या माँ बाप हो, कोई भी। यानी जब गुस्सा आएगा तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि मंगल मार्स आपके ऊपर बैठा हुआ है। और इसकी वजह से गुस्से में बहुत रहना, बहुत फट पड़ना, बहुत ही एक्सप्लोडिंग हो जाना, ऐसा भी देखा जाएगा 2026 में। कोई आपको तंग करने की कोशिश करे, गुस्सा दिखाए, तो उससे आप डबल गुस्सा दिखाओगे। आपको एक बोलेगा, आप उसको 10 बोलोगे, ऐसा होगा 2026 में। यानी थोड़ा गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। 2026 में कोई आपको छेड़ेगा, कोई आपको तंग करेगा, आपके रास्ते में रुकावटें डालेगा, आप उसको छोड़ के आओगे कहीं ना कहीं, यानी मीन्स आप उसको छोड़ोगे नहीं। कुछ भी कर लो, आपका गुस्सा बड़ा खतरनाक रहेगा 2026 में, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन मंगल मार्स आपको हेल्पफुल भी बनाता है, दूसरों की मदद करना, फलाही काम करना, किसी को कुछ भी अपनी तालीम से, अपनी नॉलेज से, अपने टैलेंट से किसी की मदद कर पाना, ये हमेशा आपके अंदर लगा रहता है, जो 2026 में भी नजर आएगा। 2026 में आपका केयरिंग और हेल्पिंग नेचर सबको नजर आएगा। अगर 2026 में आप स्कूल गोइंग चाइल्ड हो, या किसी तरह आपका एडमिशन हो रहा है स्कूल में, या स्कूल लाइफ आप जी रहे हो, फिर आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। शनि से जो जुड़े होते हैं, जैसे कि अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करें या एक्वेरियस की बात करें, जो शनि इनका रूलिंग लॉर्ड होता है,
आपका भी शनि जो रूलिंग लॉर्ड है, तो आप लोग ऑब्जर्व बहुत करते हो, आप चीज़ों को आसानी से सीख सकते हो, फास्ट लर्नर होते हो, जल्दी से सीख जाना, ऑब्जर्व करना, बहुत गौर से मुताला करना, डीप नॉलेज हासिल करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको 2026 में भी काम आने वाली है। स्कूल लाइफ में आप यकीनन कमेंट करके बताओगे कि जब आप स्कूल लाइफ में नए नए आपने एडमिशन लिया स्कूल में, आप छोटे थे, तो आप बोलते नहीं थे ज़्यादा, या तो आप लोगों से घुल मिलते नहीं थे, लेकिन बाद में ऐसे घुल मिल गए कि आप ग्रुप लीडर बने, फिर आपको यकीनन या तो प्रॉपर प्रीफेक्ट या मॉनिटर या क्लास का बड़ा ज़रूर बना दिया होगा, कुछ ना कुछ कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लेके कामयाबी ज़रूर ली होगी, कोई ना कोई अपना नाम बनाया होगा, आपके टीचर्स बोलते होंगे कि आप यकीनन बहुत टैलेंटेड हो, या बहुत ज़्यादा टैलेंट है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर हो और बहुत बेहतरीन काम करने वाले हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। क्योंकि शनि सैटर्न आपका रूलिंग, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप सामने आते हो। आप लोगों को शुरू में नहीं बताते कि आप 30 मार खान हो, आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों को, बच्चों को खुद पता चल जाता है कि आपके अंदर कितना सारा टैलेंट है, यानी आप उनके भी लीडर्स हो, आप बहुत ऊंची चीज़ हो, यानी आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो आम बच्चा सोच नहीं सकता करने के बारे में, लेकिन आपके अंदर ये बिल्ट इन ये चीज़ें मौजूद होती है। आप जल्दी से लोगों से अटैच नहीं होते हैं, चाहे आप बड़ी उम्र की बात करें, जवानी की बात करें, या बचपन की बात करें, या बुढ़ापे की बात करें। फ़ौरन से घुल-मिल जाना या लोगों को चीज़ें शेयर करना शुरू कर देना शुरू में नहीं होता, आहिस्ता-आहिस्ता घुल-मिल जाते हो। जितनी बातें हम बता रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना कितना परसेंट आपने सही होते हुए देखा। आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस आपके अकेले में रहकर निखर कर सामने आती है, फ़ौरन से नहीं, लेकिन ये कि स्टूडेंट ग्रेजुअली, और अकेले में आप जितने क्रिएटिव होते हो, जितना अच्छा सोच सकते हो, जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हो, अपने प्रॉब्लम्स को हल करने वाले, 2026 में यही चीज़ आपके बड़े काम आने वाली है। आप खुद से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हो, दूसरों को जा जा के नहीं बोलते हो कि मुझे ये तकलीफ है, ये परेशानी है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप खुद से उसका सॉल्यूशन, उसको सॉर्ट आउट करके उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हो। आपके जो दोस्त 2026 में आपको मिलेंगे या ऑलरेडी हैं, इनसे आप बहुत कुछ सीखोगे, आपको हेल्प करने वाले, मॉरली फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले, आपको आइडियाज़ देने वाले, आपको क्रिएटिव बनाने वाले, आपको नई नई चीज़ें सिखाने वाले, आप सीखने को आपको बहुत कुछ इनसे मिलेगा। आपके चौथे घर का जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल, मार्स है, तो आपके दोस्तों में फाइट का होना, यानी कभी कभार कुछ दोस्तों से फाइट हो जाना, अलग हो जाना, बातचीत बंद कर देना, ऐसा मामला बनेगा 2026 में। नॉर्मली भी ऐसा होता है, ये मंगल मार्स का चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड होना इस वजह को बनाता है, क्योंकि शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है। जो आपके सच्चे दोस्त होंगे, जो आपके पक्के दोस्त होंगे, वो आखिरी सांस तक आपका साथ देंगे, कभी भी मुश्किल में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब शुक्र की बात करें, वीनस आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। आपकी पढ़ाई के हवाले से बात की, आपके पढ़ाई के हवाले से या आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें, आपकी पढ़ाई के हवाले से थोड़े से फ्लक्चुएटेड माइंड के होते हो, पढ़ाई डिस्ट्रैक्शन का ज़्यादा होना, सोशल मीडिया गेमिंग वगैरह में दोस्तों में घूमना पीना, चाय पराठा लगा रहता है, इसमें कभी कभार पढ़ाई को साइड में कर देते हो, या तो फोकस्ड नहीं रहते, या अच्छे मार्क्स नहीं ला ले पाते, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, या स्कॉलरशिप का ना मिलना, या उसमें मार्क्स का कम आना, कुछ ऐसा बन जाता है। इसी तरह 2026 में एज ए स्टूडेंट अगर आप दाखिल हो रहे हो, आप स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, आपके माइंड का फ्लक्चुएट होना बनेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र वीनस आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। फ्लक्चुएट होना माइंड का, पढ़ाई में ध्यान ना लगना, दूसरी चीज़ों में बिजी रहना, इससे बचना होगा आपको 2026 में। लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी स्टडीज़ बेहतर होंगी, अगर आप खुद नहीं करोगे, आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिक होंगी, लेकिन अगर 2026 में अच्छा फ़ायदा उठाना है तो आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, आपको फालतू चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, चाय पराठा वगैरह, कॉफ़ी लाइफ आपका बंद करना पड़ेगा, कॉफ़ी हाउसेज जाना बंद करना पड़ेगा, आपको टोटली गेमिंग से दूर रहना, सोशल मीडिया कम कर देना, और इसमें ही आपका फ़ायदा होगा। 2026 में अगर आपका कोई रिश्ता बनने को होगा, आपकी कोई लव लाइफ शुरू होने की होगी, तो आप नहीं करोगे, आपका सामने वाला पार्टनर, आपकी फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड जो भी, यानी कि या मेल या फीमेल जो भी आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, लव पार्टनर है, उसकी तरफ से प्रपोजल आएगा, चाहे लड़की ही क्यों ना हो, प्रपोज उसकी तरफ से होगा, रिश्ता उसकी तरफ से, या उसकी तरफ से इंडिकेशन होगी कि उसका कुछ आपके साथ कनेक्शन बन रहा है। आप खुद अगर प्रेम प्यार में पड़ भी गए होगे, आपको पसंद होगी या होगा, तो भी आपकी तरफ से कोई क्या कहना चाहिए, आपकी तरफ से कोई रजामंदी नहीं होगी, आप खुद से नहीं बोलोगे कि आपको वो पसंद है, क्योंकि 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड शुक्र वीनस है, तो जो आपके लव में पड़ेगा वो पागलपन की हद तक पड़ेगा, फिर वो कुछ भी कर जाएगा, चाहे आप उसको चाहो ना चाहो, लेकिन वो आपके पीछे लगा ही रहेगा या लगी रहेगी कुछ भी करके। यानी आपको ऐसा जुनूनी किस्म का लव पार्टनर मिलने वाला है, या मिल चुका होगा या तो मिलेगा। बताइएगा, ऐसा जुनूनी था आपका लव, या है आपका लव पार्टनर, या फिर आपकी अरेंज मैरिज है।
एक दफ़ा आपका पार्टनर इज़हार कर देता है कि वो आपको चाहता है, तो आप भी फिर रोमांटिक हो जाते हो, आप भी उसके लव में पड़ जाते हो, आप उतनी ही केयर उसकी करते हो जितना कि वो आपकी केयर करता है। ऐसा ही 2026 में अगर आपकी कोई लव लाइफ बनती है तो देखने को ज़रूर मिलेगा। अब आपके साथ में अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के, अगर आपके रिश्ते बनने का घर और आपके कारोबार के घर, 7th हाउस के हवाले से बात करेंगे। आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड है चांद, मून, फ्लक्चुएट करने वाला, चेंज करने वाला, जगह बदलने वाला, माइंड को डाइवर्ट करने वाला, डबल माइंडेड करने वाला ऐसा सैयारा, ये रूलिंग लॉर्ड है आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर का। यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे चालाक होगा। जहाँ आपकी सोच खत्म होगी उसकी सोच शुरू होगी। आप सोच नहीं सकोगे कि ऐसी चीजें भी ये सोच सकता है। यानी आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, सुपर चालाक, सुपर चतुर, कॉग्निटिव थिंकिंग कमाल की, जहानत में कमाल के, ऐसा कोई पार्टनर आपको मिलेगा या तो मिलने जा रहा है 2026 में। आपका लाइफ पार्टनर बड़ा फ्रैंक होगा, घुलने मिलने वाला, बहुत चंचल, शरारतें करने वाला। आप लोग होगे सीरियस। आपकी बिल्कुल उलट आपका जो है लाइफ पार्टनर, चाहे वाइफ हो हस्बैंड हो, ऐसा आपको मिलता है या मिलेगा। दोनों का नेचर अलग अलग होगा, चाहे आप 2026 में शादी करते हो या पहले से किए हुए हो। लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेते हो, आप लोग गुजारा कर लेते हो, लॉन्ग टर्म में आपका रिश्ता चल जाता हो। अलग अलग नज़रियात, अलग अलग पर्सनैलिटी के होने के बावजूद आपका ये रिश्ता चल जाता है। आप जितने भी मकर यानी कैप्रिकॉर्नियंस होते हैं, बुर्ज जद्दी, ये एडजस्ट करने वाले बैलेंसिंग किस्म के ज़ोडिक साइन माने जाते हो। आप लोग एडजस्ट कर लेते हो, आप लोग कंप्रोमाइजिंग नेचर रख लेते हो, आप लोग टूटते रिश्ते को बचा सकते हो। ये एबिलिटी भी आपके अंदर होती है। और ये भी है कि आप बनते रिश्ते को तोड़ भी सकते हो। जब गुस्से में आ जाओ, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाओ, फिर आपके लिए बड़े मसले भी होते हैं जो आपको 2026 में ख्याल रखना पड़ेगा इन बातों का। अब आपके नाइन्थ हाउस, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड, यानी किस्मत के घर और आपके मजहब, आपके जो रिलीजियस एक्टिविटी का घर, नाइन्थ हाउस, इसका जो रूलिंग लॉर्ड है बुध, मर्क्यूरी को माना जाता है अकल दानिश देने वाला, समझबूझ, चतुर, चालाक बनाने वाला, आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाने वाला सैयारा इसको माना जाता है। आपके ऐसे ऐसे फैसले करवाने वाला जो आप सोच नहीं सकते, यानी फैसलों में दम लाने वाला, या यूं कह ले कि भरपूर ऐसे फैसले जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े फायदे उठाते हो, ऐसा सैयारा इसको माना जाता है। आपकी आपका भाग्य, आपकी किस्मत कब उदय होती है, कब चमकती है, ये 32 साल के बाद लेट शुरू होती है। लेट लेट शुरू जरूर होती है, लेकिन वो सब आप हासिल कर सकते हो जो आपने सोचा होता है, जो आपको लाइफ में कभी नहीं मिला, ऐसा कुछ आप हासिल कर सकते हो। यानी आप कोई एमएनसी कंपनी में काम करना, कोई गवर्नमेंट जॉब करना, कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी पैकेजेस लेते नजर आना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना 32 साल के बाद मुमकिन बनता है। 32 साल से 40 साल में आप इतना पैसा देख लेते हो जिसको जोड़ के इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना, मल्टीप्लाई करना पैसे को, ऐसा हम नहीं कहते लाखों कमा लेते हो, लेकिन पैसा मल्टीप्लाई होते नजर आता है। उसके बाद पूरी लाइफ जब तक आप काम करते हो, कारोबार करते हो, जॉब करते हो, आप भरपूर पैसा कमाते हो। ये सारी फैसिलिटीज यानी बड़ी बड़ी खुशखबरियां 32 साल के बाद आपको नजर आती हैं। आपकी शादियां ज़्यादातर 32 साल में होती हैं या उसके बाद, या आपकी औलाद का होना ये 32 साल के बाद ज़्यादातर नजर आता है। तो बड़ी खुशखबरी आपकी, कोई बिगड़े कामों का बन जाना, ये सब आपको 32 साल के बाद नजर आता है। फिर मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे आप नजर आते हो। किराए के मकान से अपने मकान में जाना, कोई ज़मीन खरीद पाना, कोई दुकान खरीद पाना, कोई मकान खरीद पाना, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम कर पाना, ये भी 32 साल के बाद आपको नजर आता है। यानी मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे और हर तरह से खुशहाली का दौरा आपको इस ड्यूरेशन में नजर आता है। यानी आपका सुपर गोल्डन पीरियड 32 साल से जब तक आप काम करते हो तब तक ये जारी रहता है। अगर 2026 में आप 32 साल से ऑनवर्ड्स दाखिल हो रहे हो तो समझ लो आपकी खुशहाली का टाइम शुरू है। यानी 2026 से ऑनवर्ड्स आप सुपर गोल्डन पीरियड देखोगे, भरपूर पैसा कमाओगे। अगर इसके दरमियान में भी हो, मे बी आप 40 साल के हो, मे बी आप 55 साल के हो, तो भी ये सुपर गोल्डन पीरियड कहीं ना कहीं आपको जलवे दिखाता नजर आएगा। आपका सख्त मेहनती होना तकरीबन 20-22 साल से नजर आता है। 20-22 साल से जब आप मेहनत करने लगते हो, इसका फल आपको 32 साल से ऑनवर्ड्स मिलना शुरू हो जाता है। आपके 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है शुक्र, यानी वीनस को माना जाता है। 10वां घर आपके करियर का घर, आपके जॉब के घर, आपके प्रमोशन का घर, इसको माना जाता है। चूंकि शुक्र वीनस आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो आप अपने ऑफिस में मैनेजमेंट को अच्छा देखोगे। यानी आप चाहोगे आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा हो, इस लायक हो कि जहां आप सरवाइव कर पाओ। काफ़ी हद तक आप अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादातर मूड स्विंग का होना, आपका इरादे का बदल जाना, माइंड चेंज हो जाना, ऐसा बहुत आपके साथ देखा जाएगा। 2026 में भी ये पॉसिबिलिटी है। शुरुआती टाइम में आपका जॉब का बार बार छोड़ना या एक जॉब से दूसरी जॉब में चले जाना, ऐसे मामले बहुत ज़्यादा बनते नजर आते हैं। क्योंकि शुक्र वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड है इस घर का, 10वें घर का, तो आपका बहुत ज़्यादा मूडी होना,
बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का होना, माइंड चेंज बार बार होना, ऐसे मामला बहुत देखे जाएंगे 2026 में भी। जब तक आपके लिए कंफर्टेबल जोन नहीं होगा, आप कंफर्ट फील नहीं करोगे, आप वो जॉब छोड़ दोगे, आप उसमें रहना पसंद करोगे ही नहीं। जहाँ आपको ज़्यादा डोमिनेट किया जाए, आपको हुक्म दिया जाए, अभी ऐसा करो, अभी वैसा करो, आप अपने तरीके से काम करना पसंद करते हो, आप स्मार्ट वर्क करते हो, आप घंटों का काम मिनटों में करते हो, जो कि बड़ा बेहतरीन है। आप परफेक्शनिस्ट हो, ऐसे काम करते हो कोई टॉन्ट ना कर सके, कोई कीड़े ना निकाल सके, कोई क्रिटिसाइज ना कर सके, कोई कमियां ना निकाल सके। आप हर लिहाज से बेहतरीन काम करने वाले ज़ोडिक साइन माने जाते हो। और आपका जिद्दी होना, ये आपके वर्क प्लेस, कारोबार, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हर जगह आपको प्रॉब्लम दे सकता है 2026 में। 32 साल तक पहुंचते पहुंचते आप अपनी जॉब में सेट हो जाते हो, चाहे फिर मामला जो भी हो, आप अच्छी जॉब कर पाते हो, आप सस्टेन करते हो, आप उसमें आगे तरक्की करते नजर आते हो। अब आप लोग बताओगे कि 2026 में आप किस उम्र में जाने वाले हो? क्या आप इस सुपर गोल्डन पीरियड वाली उम्र, यानी 32 साल से ऑनवर्ड्स वाली उम्र में जा रहे हो? मे बी 40 के हो, 50 के हो, 80 के हो, लेकिन क्या ऐसा है, या फिर इससे छोटी उम्र में आप लोग दाखिल हो रहे हो? 40+ के बाद अक्सर औकात आपके जोड़ों में दर्द होना, एंकल में नी पेन होना, कमर में दर्द, लोअर बैक पेन, लोअर बॉडी पेन, सर दर्द, माइग्रेन का होना, ऐसी शिकायत अक्सर, इवन सर्वाइकल का पेन, गर्दन में कड़कड़ाहट वगैरह होना, ये ज़्यादातर देखा गया है। या जोड़ों में दर्द होने के साथ साथ आपके मसूड़ों में दर्द का होना, लाल पड़ जाना, दांतों का हिलना, पायरिया का हो जाना, ऐसे में या दांतों का गिरना शुरू हो जाना, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। यहाँ पे शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, फैटी लीवर का होना, चर्बी का वजन का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी आपके साथ देखे गए। 40+ के बाद आपका मजहब से कनेक्शन बड़ा बढ़ जाता है, आप फलाही काम करते हो, लोगों के काम आते हो, अपने पोते पोतियों, नवासे नवासियों के साथ वक्त बिताना, अपने बच्चे बच्चों के साथ बैठना, उनको मालूमात देना, उनसे सीखना या सिखाना, ऐसा चीज, ऐसा यानी गैदरिंग में बैठने का आपका शौक बहुत बढ़ जाता है। 40+ के बाद आप सिखाने वाले बन जाते हो, जो गलत कर रहा है उसको सही सिखाना, सही डायरेक्शन देना, या दूसरों को हिदायत देना, ऐसी चीज़ें आपके अंदर बहुत बढ़ जाती हैं। और 40+ के बाद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, इसलिए धोखे नहीं खाते, आपको धोखा खाना नामुमकिन हो जाता है। कोई आपको आसानी से उल्लू नहीं बना सकता, आप आसानी से किसी पे ब्लाइंड फेथ, अंधा एतमाद नहीं करते 40+ के बाद। और ना ही आप किसी को अपने सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, यानी अपने राज के बाद बता के फिर चाहे वो दुश्मन को पहुंचा दे या आपके खिलाफ इस्तेमाल करे, ऐसे नौबत आने ही नहीं देते आप लोग। 40+ के बाद आप आरामदेह या आराम पसंद हो जाते हो, यानी आप स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हो, आप हार्ड वर्क करना, पसीना बहाने वाला वर्क करना पसंद नहीं करते, जिसमें मेहनत करना पड़े, पसीना बहाना पड़े। आप आसान तरीके वाले काम ढूंढते हो, जिससे आप स्मार्ट वर्क करके घंटों का काम मिनटों में कर सको, ये आपकी पसंदीदा चीज़ होती है। और ये 40+ के बाद ज़्यादातर आप लोग कैप्रिकॉर्नियंस करते हुए नजर आओगे। 2026 में अगर आप 40+ में दाखिल हो रहे हो तो कुछ ऐसा सब करते आप लोग नजर आओगे। बहुत ही कूल डाउन, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ आपकी हो जाती है, इतना गुस्सा नहीं आता, गुस्से पे कंट्रोल आपका आ जाता है। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।